ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 62 है। तीसरे अध्याय के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया। प्रसंग चल रहा है सिद्धियों का। पिछले 44वें सूत्र में ऊहा आदि 8 सिद्धियां बताई गई और उन 8 सिद्धियों को सामने रख कर के अगले सूत्र को आप देखेंगे तो आपको बहुत सरलता होगी। तो आइए, पृष्ठ संख्या 206 है, सूत्र संख्या 45 है। सूत्र कहता है तत्र सिद्धिषु ऊहा आदिषु। तत्र सिद्धिषु, ये जो 44वें सूत्र में जो सिद्धियां बताई है, उन सिद्धियों में जो ऊहा आदि सिद्धियां हैं उनके संदर्भ में विशेष बात कहनी है, महत्वपूर्ण बात कहनी है। क्या है वो? न इतरात इतरहानेन विना। न इतरात इतरहानेन विना। कहता है इतरहानेन विना इतरात न। इसका मोटे स्वरूप से बोलता हूं। ये जो 8 सिद्धियां हैं, इन 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि को हटाए बिना दूसरी सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि तीसरी सिद्धि अगर हम चाहते हैं तो दूसरी सिद्धि के बिना ही वो मिलेगी। अगर वो पहली सिद्धि है आपके पास में तो दूसरी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सिद्धि है तो तीसरी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये जो 8 सिद्धियां, ये ऐसी सिद्धियां हैं, ये 8 हमारे में होना चाहिए ऐसा नहीं है। ये सब सिद्धियां विकल्प से हैं, ये समुच्चय वाली सिद्धियां नहीं है। जैसे योग दर्शन में अलग अलग सिद्धियां हैं, यदि वो सारी सिद्धियां हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां समुच्चय है। यहां समुच्चय अर्थ में ये सिद्धियां नहीं है, यहां विकल्प अर्थ में है। समुच्चय तो समझते ही ना, आपको अनेक बार बताया। समुच्चय इसको कहते हैं कि ये भी हो वो भी हो, दोनों हो। तीसरा है तो तीसरा भी हो, चौथा है तो चौथा भी हो, जितने भी है उतने सब हो। इसको कहते हैं, अनेक को मिलाने को समुच्चय कहते हैं। अलग अलग वस्तुओं को मिलाने को समुच्चय कहते हैं। वैसे अनेक बार बता चुका हूं, अब ये दोबारा बोल रहा हूं। अलग अलग को मिलाने को समुच्चय कहते हैं। और विकल्प उसको कहते हैं ना मिलाने को। विकल्प करते हैं नहीं मिलाना। हाँ जी, दिवाली की मिठाई तो खा ही लिया होगा आपने। दिवाली की मिठाई खा ही लिया होगा। माँ ने बोला है मिठाइयाँ तो बहुत आई है घर में, अब बताओ उनमें से आपको लड्डू चाहिए बर्फी चाहिए? 2 नहीं मिल सकते।
या तो लड्डू ले लो या बर्फी ले लो, इसको कहते हैं विकल्प। और कोई कोई माँ क्या करती है, अरे दिवाली है, कोई बात है नहीं ना, ये मिठाई भी खा, ये बर्फी खा ले और ये लड्डू भी खा लो, और ये तीसरी ये भी खा लो, जितनी भी प्रकार की मिठाई है वो सब खा लो, छूट है आपको। तो जब सब खा लो तो सबको मिला लिया ना, सब लिया जा रहा है। तो अनेक मिठाइयों को मिलाना, इसको समुच्चय है। और नहीं मिलाना, ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं, इसको विकल्प कहते हैं। तो यहाँ ये जो 8 सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धियां विकल्प अर्थ में हैं, समुच्चय अर्थ में नहीं है। इसी बात को ये सूत्र कहता है। ये इसका भाव आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब भाष्य पर देखते हैं। इतर हानेना, इतर हानेना, इतर का मतलब है दूसरे को हटाए बिना ये नहीं मिलेगा। तो इतर का मतलब है एक को हटाए बिना दूसरा आपको नहीं मिल सकता। उसी को और खोला है, स्वस्मात् भिन्नम इतरम। स्वस्मात् भिन्नम इतरम, स्वस्मात् का मतलब जो उपस्थित है। राजकुमारी जी माइक को बंद करके रखिएगा। स्वस्मात् का अर्थ है जो उपस्थित है हमारे सामने। स्वस्मात् उपस्थित से भिन्न इतर कहलाता है। जो उपस्थित है, जो सामने है, उससे जो भिन्न है, उससे जो अलग है, उस अलग को इतर शब्द से बोला है यहां पर। तच्च पूर्ववर्ती, और वो जो इतर है, जो भिन्न है, जो अलग है, वो पूर्ववर्ती है, पहले वाला है। तद हानेन विना, उसको हटाए बिना। तद हानेन विना का मतलब है उसको हटाए बिना। उसी को खोला जा रहा है, तस्य हानम अंतरेना, उसको हटाए बिना। अब तद हानेन विना बोला है, अब उस तद को खोला तस्य। ये जो तद बोला है ना, उस तद को ये अगले शब्द से बोला तस्य। और हानेना, हानेने की जगह हानम कहा है, विभक्ति को बदल दिया, बस इतना ही। तद हानेन विना, तद को तस्य बना लिया, हानेना को हानम बना लिया, और बिना को अंतरेना बोला है। उसी बात को दूसरे शब्दों से यहां स्पष्ट किया जा रहा है। ब्रह्ममुनि जी की विशेषता है कि एक ही बात को अलग अलग शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। स्वामी ब्रह्ममुनि की यह शैली है, एक ही बात को अलग अलग शब्दों से प्रस्तुत करते हैं। देखिए यहां, तद हानेन विना, इसी बात को दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, तस्य हानम अंतरेना। तद को तस्य बना दिया, हानेना को, हानेना में तृतीय विभक्ति है, इसको द्वितीय विभक्ति कर दिया हानम, और विना को हटा करके अंतरेना बोला है। अंतरेना कहो और विना कहो एक ही बात है, लेकिन शब्द अलग अलग है। तो तस्य हानम अंतरेना, उसको हटाए बिना। अब उसी को दूसरे शब्दों में बोल रहा है, तद अपायम अंतरेना। फिर वापस तद को तस्य कर दिया, तो उस तस्य को फिर तद कर दिया, और हानम को अपायम कर दिया। हानम का मतलब है अपायम, और अंतरेना को वैसा वैसा का रखा है, तो तद अपायम अंतरेना। अब इसी बात को अगले शब्द से बताया जा रहा है, तद अभावम अंतरेना। तद को वैसा का वैसा रखा है, और अपायम को अलग शब्द से बोला है अभावम। तद अभावम अंतरेना, उसको अभाव किए बिना, उसको हटाए बिना। तो अब आइए, तद हानेन विना, तस्य हानम अंतरेना, तद अपायम अंतरेना, तद अभावम अंतरेना। इन सब शब्दों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है, उसको हटाए बिना, उसको दूर किए बिना, उसको धूमिल किए बिना, कुछ भी शब्द आप बोल सकते हो। अब समझा रहे हैं इतरात। इतरात
इतरात को खोला है तद भिन्नात, उससे भिन्न, उससे अलग। उससे अलग कौन है? उत्तरवर्तिनः, बाद में आने वाला। उत्तरवर्तिनो धर्मात्, उत्तरवर्ती बाद में आने वाला जो स्वरूप है धर्म है, उस धर्म की सिद्धि। उत्तरवर्ती न धर्मात्, उत्तरवर्ती बाद में आने वाला जो धर्म रूपी जो सिद्धि है, वो सिद्धि न भवती, नहीं हो सकती। अर्थात पूर्ववर्ती धर्म को हटाए बिना उत्तरवर्ती धर्म की सिद्धि नहीं होती है, इसका तात्पर्य। उसी को बोला सिद्धिर ना भवती, सिद्धिर ना उच्यते, वो सिद्धि नहीं कहलाएगी। सिद्धिर ना भवती कहो या सिद्धिर ना उच्यते, वो सिद्धि ही नहीं कहलाती है। ना उच्यते का मतलब है नहीं कहलाती है, वो सिद्धि ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहली सिद्धि को हटाए बिना दूसरी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दोनों में से एक ही सिद्धि मिलेगी, या तो वो कर लो या ये कर लो, ये इसका तात्पर्य। अब इसी बात को उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तद यथा, जैसा कि जो 8 सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है वो है अध्ययन सिद्धि। आप पीछे 44वें सूत्र में 8 सिद्धियों को देखोगे तो उन 8 सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है वो उसको कहते हैं अध्ययन सिद्धि। जो अध्ययन से जो सिद्धि मिलती है वो कैसे मिलती है जी? अध्ययन सिद्धिस्तु, अध्ययन की सिद्धि वो होती है गुरुमुख अध्ययनेन विना, गुरुमुख से अध्ययन किए बिना, स्वयं अध्ययनात् भवति, स्वयं पढ़ लेने से वो सिद्धि मिलती है। विद्या प्राप्त करने की एक प्रथा है, एक प्रक्रिया है। विद्या ऐसी नहीं आती है। फिर कैसी आती है? अध्यापक के माध्यम से आती है। जो भी विद्या आती है वो अध्यापक के मुख से पढ़ करके, अध्यापक के मुख से सुन करके ही आती है। जो भी विद्या आती है वो अध्यापक के मुख से ही सुन करके ही हमें आती है, ये एक सामान्य नियम है। लेकिन यहाँ क्या है, सिद्धि किस बात की हो रही है? वो अध्ययन सिद्धि। वो कहता है कि गुरु मुख अध्ययनेन विना, गुरु के मुख से सुने बिना ही, क्योंकि गुरु सुनाता है, उसको हम श्रवण करते हैं, तब विद्या आती है। तो यहाँ बोला जा रहा है गुरु मुख अध्ययनेन विना, गुरुमुख से पढ़े बिना ही स्वयं अध्ययनात् भवति, स्वयं पढ़ करके सिद्धि मिल जाती है। ये ऐसे नहीं मिल सकती है। ये कैसे मिलेगी जी? जैसे आप पढ़ रहे हैं, आज अध्यापक के मुख से आप सुन रहे हैं, सुन करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे ही सुनते जाना, रोकना नहीं बीच में। हाँ जी पढ़ लिया जी, बहुत रोज़ समय देना पड़ता है। अब कब तक देंगे इसे? रोज़ 6 बजे, वो भी 15 मिनट पहले ज्वाइन होना पड़ता है। बहुत झमेला है जी, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं है, रोज़ यही काम करना है हमको। बहुत पढ़ लिया जी, अब बंद कर देता हूँ। अब बंद कर देना, कर सकते हैं आप में से कितने लोग बंद किए? देखो ना, अभी 110 लोग जुड़े हैं। जब हमने स्टार्ट किया था ना ये क्लास को, जिस दिन पहला दिन था उस दिन यहाँ संख्या थी 170 के आसपास। 170 के आसपास से अभी 110 आ गए। कभी कभी 100 आते, कभी कभी 99 होते हैं, छोड़ देते हैं। बहाने बहुत हो सकते हैं, अलग अलग बहाना होता ही है व्यक्ति के जीवन में। बिना बहाने के व्यक्ति जी ही नहीं सकता, कोई ना कोई कारण तो होता है। कारण बहुत हो सकते हैं। ये तो रोज की कक्षा की बात है, लेकिन इस कक्षा को मान लो आप में से किसी ने पूरा कर भी लिया है। अब इसके बाद अगली कक्षा शुरू होगी, फिर उसके बाद फिर अगली कक्षा शुरू होगी। अरे कब तक पढ़ेंगे, ये तो झमेला हो जाएगा। हम तो बंद जाते हैं जी, हम तो नगर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं शाम को अक्सर लोग रात को मिलते हैं, रात को ही पार्टियाँ होती, रात को डिनर होता है, रात को ही जो भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब ये तो बंद जाएंगे हम पूरा, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं, बस हो गए, रोक दिया आपने।
अगर ऐसे रोकते जाओगे ना, आपको कभी भी अध्ययन सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये अध्ययन सिद्धि उसको मिलती है जो ऐसे सारे शास्त्रों को पढ़ करके फिर मरता है ना। हाँ जी, कठोर बोल रहा हूं मैं। सारे शास्त्रों को पढ़ करके जब मर जाता है ना, उसको अगले जीवन में फिर ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता है। अब यहां थोड़ा ये समझ लीजिएगा, आप ये सोचे कि हाँ चलो एक जन्म में मेहनत करना पड़ेगा, अगले जन्म में मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये जो यात्रा हमारे बहुत लंबी यात्रा है। एक जीवन में सारे शास्त्र पढ़ लेना, उसका थोड़ा अंश मिलेगा अगले जीवन में, थोड़ा आसान रहेगा पढ़ने में आपको। फिर अगले जीवन में भी इसी तरह पढ़ते रहो, ऐसे अनेक जन्मों तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके योग्यता इकट्ठी होती है। अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो और स्पष्ट कर देता हूं, ठीक है जी। डॉक्टर सरिता जी ने इतना पढ़ा, कितना पढ़ा जी? इतना पढ़ा। मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे, मेरे हाथ पूरा फैल गए। इतना पढ़ा और उसमें से आचरण करती है इतना। समझ में आ रहा है? और जितना आचरण करती है वो साथ में जाता है। फिर अगले जीवन में फिर इतना पढ़ती है, फिर उसमें इतने को इतना बढ़ जाता है, उसकी मात्रा उसका डबल हो गई, इसका इतना बढ़ जाता है। और ये मात्रा बढ़ते 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 एक जन्म में ऐसा होगा, इतना पढ़ा तो इतनी उपलब्धि मिलेगी, फिर मरेंगी, फिर अगले जन्म में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पढ़े ही अपने आप देख लिए, पन्ने पलट दिया, नॉवल की तरह सब आ जाता है। यह है स्वयं अध्ययनात् भवति सिद्धि। स्वयं अध्ययन करने से फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिद्धि है, वो अध्ययन सिद्धि। अब तो स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, ये ऐसी सिद्धि है। और ये सिद्धि उस व्यक्ति को मिलती है जो बहुत मेहनत कर चुका है जन्म जन्मांतरों से। उसको किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप पढ़ करके वो सिद्धि पा लेता है जो हम पढ़ करके भी सिद्धि नहीं पा सकते। हम पढ़ करके भी उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, जो सिद्धि उसको बिना पढ़े ही स्वयं खुद पढ़ करके ही उसको मिल रही है। ये ऐसी सिद्धि है। अब आगे बढ़ते हैं। तद अग्रे, अध्ययन सिद्धि के बाद अगली सिद्धि है शब्द सिद्धि। दूसरी सिद्धि है शब्द सिद्धि। ये शब्द सिद्धि उसको कहते हैं, वो खुद पढ़ नहीं रहा है। अध्ययन सिद्धि में क्या होता है? खुद पढ़ना पड़ता है, वो भी गुरु मुख से। लेकिन गुरु मुख से पढ़े बिना स्वयं पढ़ करके सिद्धि मिल रही है। स्वयं को पढ़ना पड़ेगा उन शास्त्रों को, यानी उसके अंदर इतनी योग्यता है वो बिना गुरु के ही स्वयं पढ़ करके वो सारी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी बात होती है। आज दुनिया ऐसी चल रही है, बिना अध्यापक के कोई सिद्धि नहीं मिलती है, यानी कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, सब इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्योंकि नियम यही है कि अध्यापक से पढ़ना पड़ेगा तभी विद्या आती है। लेकिन उसको बिना अध्यापक से पढ़े ही अपने आप पढ़ करके विद्या प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। और शब्द सिद्धि इससे भी आगे की है। इसके आगे की शब्द सिद्धि ये है कि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ भी नहीं ले, पढ़ेगा ही नहीं। बिना पढ़े ही सिद्धि मिल रही है। कैसे? सुनने मात्र से, केवल श्रवण किया, सुना है, दूसरे लोगों को बोलते हुए सुना है, बस सुनते ही उसको शब्द सिद्धि कहते हैं। यानी शब्द को सुना और उसको सिद्ध हो जाए, उसको वो उपलब्धि मिल जाती है। आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो उनकी जीवनी पढ़ लेना। वो वकील थे पहले,
और वकील होकर के बड़े बड़े, वैसे भी बड़े जमींदार के बेटे थे और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संबंध था और जो भी था, और वैयक्तिक जीवन इतना अच्छा नहीं था, वो स्वयं लिखते हैं, वैयक्तिक जीवन इतना अच्छा नहीं था, स्वयं लिखते। उन्होंने स्वामी दयानंद की एक बात को सुन लिया और बदल गए। और एक उनके स्वामी दयानंद जी के जीवन में भी एक और घटना घटती किसी व्यक्ति के बारे में, वो नाम याद नहीं आ रहा, आपको पता होगा। तुम तो है तो हीरे हो लेकिन कीचड़ में पड़े हो, ऐसा किसी को बोला उन्होंने। अमीचंद। हाँ, अमीचंद। देखो ना, ऐसी ऐसी बातें आपको जरूर याद रहती है, अच्छी बात है। तो अमीचंद को उन्होंने सुना, ऐसा बोला जाता है उनके स्वामी जी के जीवन में। सब लोग पढ़ते हैं, जो भी उनके जीवन को पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है। तो तुम तो है तो हीरे हो लेकिन कीचड़ में पड़े हो। बस इस बात को सुनकर के वो वास्तव में विशुद्ध हीरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हमारे जीवन में, दूसरों के, बड़े बड़े लोगों के। ये इतना आसान नहीं है केवल सुनने मात्र से वो सिद्धि को प्राप्त कर ले, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा है, जन्म जन्मांतरों से बहुत पढ़ा है, तब जाकर के उसको ऐसी सिद्धि मिलती है। बस सुन लिया, बस हो गया। तो ये है वो शब्द सिद्धि। इसी को कहा जा रहा है आगे, स्वयं अध्ययनेन विना, स्वयं पढ़े बिना ही, स्वयं अध्ययनेन विना, स्वयं पढ़े बिना ही, शब्दादेव भवति, वो शब्द सुन करके, दूसरों की बातों को सुन करके ही वो सिद्धि होती है। अब ये जो शब्द सिद्धि है और ये जो अध्ययन सिद्धि है, दोनों सिद्धियां बराबर है। अध्ययन सिद्धि से जो उपलब्धि होती है, जो हुनर मिल जाता है अध्ययन सिद्धि से, वैसा ही हुनर, वैसी योग्यता शब्द सिद्धि से प्राप्त होती है। और जिसको अध्ययन सिद्धि मिली हुई है उसको शब्द सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। दोनों बराबर है, दोनों सिद्धियां बराबर है। अगर किसी को शब्द सिद्धि मिल गई है उसको अध्ययन सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, और जिसको अध्ययन सिद्धि है उसको शब्द सिद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। यह सूत्र ये बताना चाह रहा है। आगे बढ़ो। शब्द हानेन शब्द मंतरेन खलु ऊहाद भवति हुव सिद्धि। अब तीसरी सिद्धि बताई जा रही है। तीसरी सिद्धि शब्द हानेन, अर्थात शब्द मंतरेन, शब्द सिद्धि के बिना ही, खलु निश्चित रूप से, ऊहाद भवति, ऊहा सिद्धि, ऊहा मात्र से उसको बहुत बड़ी सिद्धि हो जाती है। ऊहा कहते हैं विचार को, मनन को। अच्छा, ये वस्तु ऐसी होती है क्या? उसको अचानक उसके मन के अंदर ये ऊहा उत्पन्न होती है, ये प्रतिभा, इसको प्रतिभा सिद्धि, प्रातिभ सिद्धि भी कहते हैं योग की भाषा में। ऐसी हुआ उसके मन में, वो किसी से सुना नहीं है, न पढ़ा है। ये हुआ सिद्धि वो होती है, न तो पढ़ा है और न ही सुना है, न सुनी हुई बात है ये, न पढ़ी हुई बात है। अपने आप अपने मन के अंदर उसको अचानक ये बात सूझती है, अच्छा ये वस्तु ऐसी है, उसको बोध हो जाता है। उससे पता नहीं कितना आगे बढ़ता है व्यक्ति। ऐसी सिद्धि को ऊहा सिद्धि कहते हैं। ऊहा मात्र से, मतलब अपने मन के अंदर विचार मात्र से उसको वो बात समझ में आती है। किसी सुनकर के विचार नहीं कर रहा है, कहीं पढ़ करके विचार नहीं कर रहा है, अपने आप किसी वस्तु के विषय में, चाहे आत्मा के विषय में हो, आत्मा के किसी गुण के विषय में हो, परमात्मा के किसी गुण के विषय में हो, या प्रकृति के किसी भी गुण के विषय में हो। क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो हमें समझना है और जिनको न समझने के कारण से हमारी प्रगति रुकी हुई है, प्रगति नहीं कर पा रहे हैं।
जड़ वस्तु को बहुत समझना है हमको, अभी समझ नहीं पाए हम लोग। जड़ वस्तु के स्वरूप को, जड़ वस्तु के गुणों को हमने अभी समझा नहीं है। अगर समझते होते, पता नहीं जड़ वस्तुओं से कभी छुटकारा हो जाता। अभी छुटकारा नहीं हुआ, उनके साथ चिपके हुए हैं। जैसे बंदरी जो है मरे हुए बच्चे के साथ चिपकी रहती है, ऐसे हम जड़ वस्तुओं के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन ये हुआ, ऐसी हुआ है जो अचानक अपने मन के अंदर वो विचार उत्पन्न होता है और वो यथार्थ ऐसे प्रत्यक्ष हो जाते, जैसे आप स्क्रीन पर देखते हो, पर वाइट पर्दे में देखते हो आप, ऐसे दिखाई देता है उसको। ये है ऊहा सिद्धि। और ये ऊहा सिद्धि जो है शब्द सिद्धि के बिना ही प्राप्त होती है, अर्थात सुनने की आवश्यकता नहीं और ना ही पढ़ने की आवश्यकता है। उनके बिना ही ये सिद्धि मिलती है। इसको ऊहा सिद्धि कहते हैं। आगे बढ़ता हूं जी। तथैव, ठीक इसी प्रकार से प्राप्ति सिद्धि, ये प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि क्या है? प्राप्ते पूर्ववर्ती न ऊहा हानि न। ये जो प्राप्ति सिद्धि से पहले जो सिद्धि है वो ऊहा सिद्धि है। तो कहते हैं पूर्ववर्ती जो ऊहा सिद्धि है, यानी प्राप्ति सिद्धि से जो पहले की सिद्धि है वो ऊहा सिद्धि है। तो उस ऊहा आने न, उस ऊहा सिद्धि को किए बिना ही संकल्पम अंतरेण, क्योंकि ऊहा सिद्धि में संकल्प करना होता है, विचार करना होता है मन में, उस संकल्प के बिना ही अभीष्ट प्राप्ति, जो उसको अभीष्ट है, जिसको वो चाहता है, प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होती है। ये ऐसी सिद्धि है, हाँ जी मेरी ओर देखना, काश मैं भी ऐसा बनता। कितनी इच्छा है हमारे मन के अंदर, जिनको तृष्णा कहते हैं हम लोग। मनुष्य तृष्णाओं का पुतला है। मनुष्य के जीवन में से उसको काट चाट करके ऐसा अलग करके देखा जाए ना, और कुछ नहीं मिलेगा, तृष्णाएं तृष्णाएं मिलेंगी। तृष्णाओं का अंबार लगा हुआ है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तृष्णाओं की कोई सीमा नहीं है, अनंत सा लगने वाली है ये तृष्णा, न रुकने वाली तृष्णा है। ये तो अलग बात है, हम तो रुके हुए हैं। उस रुकावट के बहुत सारे कारण होते हैं। माँ के कारण से रुका रहता है, पिता के कारण से रुका रहता है, पत्नी के कारण से, पति के कारण से, भाई के कारण से, जो भी हमारे संबंध है हम सबके साथ, किसी ना किसी संबंध के कारण से हमको अपने आप को रोके रखना पड़ता है। अगर ये रुकावट हटा करके देखा जाए ना, फिर देखना, जब अकेला होता है, उसके सामने कोई रुकावट नहीं होता है, अपने मन के अंदर जब अपनी तृष्णाओं को सामने रखता है, तब कोई रोक टोक नहीं होता है, सारी इच्छाएं कर लेता है, वो सारी तृष्णाओं को पूर्ण करना चाहता है। बहुत लंबी तृष्णा है हमारी। लेकिन ये जो प्राप्ति सिद्धि वो ऐसी है कि मैंने इच्छा की और वो सिद्धि मिल गई। हमारे मन में आ रहा होगा ना, काश ये स्थिति कब आ सकती है, कब आएगी, मेरे को भी ऐसा, भाई इच्छा करूं बस मिल जाए। जो माताएं बैठी ना, जो अधिक अधिक अवस्था वाली, उनके मन में जरूर है काश, हाँ हाँ ये बड़ी सिद्धि अच्छी है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आदमी बड़ी बड़ी तमन्नाएं रखता है ना ईश्वर के सामने, चाहे वो मूर्ति को मानने वाले मूर्ति के सामने बैठ के करता हो, जो मूर्ति को न मानने वाला यज्ञ के सामने बैठ करके करता हो, या यज्ञ न करने वाला जो ध्यान में बैठ करके करता हो, सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। प्रतीक अलग अलग है, किसी का प्रतीक मूर्ति बनी हुई है, किसी का प्रतीक यज्ञ बना हुआ है, किसी का प्रतीक ध्यान बना हुआ है। फिर वो जो कामना करता है, जो इच्छा करता है, जो प्रार्थना करता है, भगवान बस मेरा ये हो जाए, ऐसा करता है जैसे कि पूरा अधिकार है इसके पास में, बस मैंने बोला और भगवान ने कर दिया। ऐसी प्रार्थना कौन करता है? अनधिकारी व्यक्ति करता है।
जो अनधिकारी व्यक्ति मांगता ही जाता है, मांगता जाता है, उसको मिलता नहीं है। जो अधिकारी व्यक्ति होता है उसको बिन मांगे मिलता रहता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसके योग्य बन करके वो चलता है। तो योग्यता है तो अपने आप मिल ही जाएगा। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है, माँ के 2-4, आजकल बच्चे कम होते हैं, पहले के बच्चे ज़्यादा होते थे, माँ के पास 4-5-6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, हमने सुना है 10-10 बच्चे हैं। और उनमें से कोई कोई ऐसा बच्चा होता था, बच्चा हो या बच्ची हो, वो मांगते ही नहीं, और बाकी सब बच्चे मांगते रहते, माँ बाप मना करते रहते, और जो बच्चा मांगता ही नहीं ना, उसको जबरन उनको देते हैं माँ बाप। आज भी होगा, चाहे वो एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों, तो कोई कोई ऐसा बच्चा बच्ची होता है कि वो मांगते नहीं अपने माँ बाप से। जब भी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है बहुत है, तो उनको जबरन वो लोग देते हैं। तो यहां वो स्थिति है। तो अधिकारी बनो तो अपने आप मिल जाएगा। हम अनधिकारी रह करके मांग बहुत रखते हैं, क्योंकि तृष्णा है, क्या करें, लालच बहुत है हमारे में। मैं दुनिया वालों की बात नहीं करता हूं, मैं आप लोगों की बात करता हूं। आप भी ये बस समाधि लग जाए, वाह क्या कहना है, वैराग्य मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस मेरा ध्यान लग जाए, बस मेरा आसन लग जाए, बस मेरे को प्रत्याहार की सिद्धि हो जाए। हम लोग भी ऐसे ही मतलब मांगते रहते हैं। जो बाप होता है ना, पिता होता है, माँ होती है, जब बच्चे लोग जो कर रहे होते हैं ना, उनको दिखता है, उनको हंसी आ रही होती है, लेकिन वो ये भी समझते हैं आखिर हम भी तो यही थे पहले, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, अब बच्चे कर रहे हैं। आज हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको समझ में आ गया है, लेकिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया, इसलिए बच्चे कर रहे हैं, क्या करें। फिर भी बताना पड़ता है बच्चों को। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्यों जी, ठीक है। तो यहां पर यह स्थिति यह है कि अभीष्ट की सिद्धि, जो अभिलाषा है, जो हमारे अंदर तमन्ना है, जो अभिलाषा उसकी पूर्ति हो जाती है। बस अभिलाषा को सामने आना होगा, यह है अभीष्ट सिद्धि, उसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। अभीष्ट प्राप्ति मंतरेण, अगली सिद्धि को बताया जा रहा है। अभीष्ट प्राप्तिम अंतरेण, जो अभीष्ट प्राप्ति वाली जो सिद्धि है उसको हटाए बिना, यत नैर्मल्यम सा शुद्धि सिद्धि सा प्राप्ति हानेन विना न भवति। नैर्मल्य सिद्धि, निर्मलता रूपी सिद्धि, मन का निर्मल होना, मन का पवित्र होना, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट कुछ भी नहीं हो, अर्थात न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, कोई भी मलिनता, कोई भी अशुद्धि जब मन में नहीं होती, उसको नैर्मल्य कहते हैं। नैर्मल्यम, निर्मलता, सा शुद्धि, ये जो निर्मलता रूपी जो शुद्धि है, ये शुद्धि और ये जो सिद्धि, न सा प्राप्ति हानि न विना, प्राप्ति सिद्धि को हटाए बिना या प्राप्ति सिद्धि को किए बिना ही ये सिद्धि मिलती है। या तो प्राप्ति सिद्धि कर लो, अगर वो नहीं किया है तो ये निर्मलता रूपी शुद्धि मिलेगी, उसके रहते हुए इसकी सिद्धि नहीं मिलेगी। अर्थात किसी ने प्राप्ति सिद्धि प्राप्त कर लिया, फिर उसी को ये निर्मलता सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको आवश्यकता नहीं। प्राप्ति सिद्धि से सब कुछ हो जाएगा। प्राप्ति सिद्धि में क्या होता है जी, जो अभिलाषा है उसकी सिद्धि होती है। मेरी अभिलाषा है मेरा मन पवित्र हो, तो मन पवित्र हो जाएगा। तो जब मन पवित्र हो गए प्राप्ति सिद्धि में, तो फिर इस निर्मलता सिद्धि की क्या आवश्यकता है, ये इसका तात्पर्य है। अगर किसी को निर्मलता सिद्धि चाहिए तो उसको प्राप्ति सिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं।
किसी को प्राप्ति सिद्धि चाहिए तो उसको ऊहा सिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को ऊहा सिद्धि चाहिए, उसको शब्द सिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को शब्द सिद्धि चाहिए, उसको अध्ययन सिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। और नैर्मल्य सिद्धि कितनी बड़ी सिद्धि होती है, ये छोटी मोटी सिद्धि नहीं है। नैर्मल्य सिद्धि का मतलब ये है, बस सिद्धि मिल गई तो समाधि पक्की, क्योंकि समाधि मिलेगी उसको, क्योंकि मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। जब मन निर्मल हो गया तो उसके अंदर कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, वृत्ति की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। यदि मन निर्मल हो गया, पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, तो वृत्ति नहीं बनाएगा वो। निर्मल मन में वृत्ति नहीं बनती है, ये साधारण बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। यदि हमारे मन में वृत्ति चल रही है, इसका सीधा अर्थ है कि अभी मल है, और जहां मल है वहां ऐषणा है। जहां ऐषणा है वहां राग द्वेष आदि सब कुछ है। ये एक श्रृंखला है। एक कड़ी को पकड़ो, उसके साथ जितनी भी कड़ियां हैं ना, वो सब साथ खींचती हुई चली आएंगी। चाहे बीच में से पकड़ो, चाहे अंत से पकड़ो, चाहे ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, बीच में से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, सब एक चेन की तरह सब जुड़े हुए हैं। अगली बात कही जा रही थी, शुद्धिम अनपेक्ष एव शोधन आनेन भवति आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख निवृत्ति। कहते हैं शुद्धिम अनपेक्ष एव, ये तो शुद्धि रूपी जो सिद्धि है उसकी अपेक्षा किए बिना, अर्थात शोधन हानेन, शोधन रूपी शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त किए बिना आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख निवृत्ति, ये तीन प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। इन तीनों दुखों की निवृत्ति हो जाती है। प्रसाद सिद्धि, इसको प्रसाद सिद्धि कहते हैं। ईश्वर का बहुत बड़ा प्रसाद है, तीनों दुखों का हटना बहुत बड़ा ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है। प्रसाद का अर्थ यहां पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी करुणा है। दुख विमुक्ति सिद्धि, इसी प्रसाद सिद्धि को दुख विमुक्ति सिद्धि कहते हैं। दुखों का विमुक्त होना ही इस सिद्धि की विशेषता है। तो दुख विमुक्ति सिद्धि बोलो या प्रसाद सिद्धि बोलो या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख निवृत्ति रूपी सिद्धि बोलो, एक ही बात है। तो इस प्रकार की ये 8 सिद्धियों को लेकर के बात कही गई है। इन सिद्धियों में क्या तुष्टि होती है, यानी इन सिद्धियों से हानि क्या है, ये असामर्थ्य बताया जा रहा है यहां पर। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये असामर्थ्य है, यानी ये जो 28 प्रकार बताए थे ना, 8 सिद्धियां और 9 तुष्टियां, 17 और उससे पहले 11 इंद्रियों के दोष, ये सब जो है 28 प्रकार के असामर्थ्य बताए गए हैं आत्मा के। तो उनमें ये सिद्धियां भी हैं। तो जो सिद्धि नहीं उसको सिद्धि मानता है ना व्यक्ति, वहां दोष कर देता है। जैसे अध्ययन सिद्धि है, जो वास्तव में अध्ययन सिद्धि नहीं उसको अध्ययन सिद्धि मान लेता है। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को बिना गुरु मुख से अपने आप पढ़ लेता है, मैंने पढ़ लिया, हो गया मेरा। जैसे उदाहरण के लिए, आज जिनको आप आर्य समाजी कहते हैं
और उन आर्य समाजियों में जो आर्य समाजी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा हो उसको हराना बहुत कठिन है। क्या कहा जी मैंने? जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो उसको हराना बहुत कठिन है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को इतना बड़ा पंडित मानता है, उसको ऐसा लगता है मैंने सब पढ़ लिया। और हम जैसे लोग, जो भी लोग कुछ कहते हैं तो बता कहाँ लिखा, दिखाओ। ऐसा पूछता है जैसा कि उसको दिखाएंगे तो उसको समझ में आएगा। ये है जो अध्ययन सिद्धि नहीं है, उसको अध्ययन सिद्धि मान करके वो असामर्थ्य में पहुंच जाएगा। आत्मा का असामर्थ्य, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। वो कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। ईश्वर की ओर बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। शब्द सिद्धि बता देता हूं। शब्द सिद्धि ये है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रवचन सुने हुए होते हैं, सुनते भी रहते हैं। अरे मैंने उनका सुना, प्रकाशवीर शास्त्री जी का प्रवचन सुना, मैंने स्वामी फलाने स्वामी का सुना, मैंने, अरे ये क्या सुनाएंगे, सब सुन लिया, वही तो सुनाएंगे ना, वही तो सुनाएंगे। ईश्वर जी प्रकृति यही सुनाते हैं लोग, और क्या सुनाए, कोई नई बात थोड़ा सुनाएंगे। मैंने बड़े बड़े लोगों को सुना, अब क्या सुनना है इनका। वो शब्द सिद्धि में पहुंच जाता है व्यक्ति। तो जो सिद्धि नहीं, उसको सिद्धि जब मान करके बैठता है ना, तो वही असामर्थ्य है। ये 8 प्रकार की सिद्धियां जो है, जो सिद्धियां नहीं उनको सिद्धि मान लेगा ना, तो समझ लीजिएगा ये उसका असामर्थ्य हो जाएगा। ना, आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहेगा। जिस सामर्थ्य से वो ईश्वर को पा सकता है, जिस सामर्थ्य से इस बंधन को तोड़ सकता है, वो सामर्थ्य से वो दूर हो जाएगा। इसलिए असामर्थ्य बताया गया है। आगे बढ़ता हूं जी। सिद्धियां कैसी होती हैं? 8 सिद्धियां। ये 8 सिद्धियां होनी चाहिए ऐसा नहीं बताया गया। इनमें से कोई भी एक सिद्धि हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। अब आगे की कुछ बातें कही जा रही है, जो इस सूत्र की जो व्याख्या है, इस सूत्र की व्याख्या दूसरे भाष्यकार ने कैसे किया है उसको स्पष्ट किया जा रहा। अस्य सूत्रस्य विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा आलपितम। अस्य सूत्रस्य, इस सूत्र का जो भाष्य है, विज्ञान भिक्षु भाष्य, विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र का जो भाष्य किया है वो अन्यथा आलपितम, कुछ और ही आलाप किया है इन्होंने। इस सूत्र के अभिप्राय से विरुद्ध ही अर्थ किया है। क्या विरुद्ध अर्थ किया है जी, उसको स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर। तत्र, उस भाष्य में, इस सूत्र के भाष्य में, योग दर्शन प्रतिपादितानाम मंत्र तप समाधि सिद्धि ही नाम खंडनम कृतम। वो कहते हैं योग दर्शन प्रतिपादितानाम, योग दर्शन में जो सिद्धियों का प्रतिपादन किया है वो कौन सिद्धियां हैं? मंत्र तप समाधि सिद्धि नाम। योग दर्शन में मंत्र, जन्म, औषधि आदि जो 5 सिद्धियां बताई गई है, तो मंत्र तप समाधि जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का खंडनम कृतम, खंडन कर दिया है। किसने? विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने, यानी विज्ञान भिक्षु ने। यानी सीधा सीधा महर्षि पतंजलि का और महर्षि वेदव्यास का खंडन। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसी बड़ी बात है, मान लो मैं स्वामी दयानंद का खंडन करूंगा तो आपको कैसा लगेगा जी? कैसे क्या लगना है? अगले दिन से पढ़ना ही बंद कर दोगे आप मेरे से, यही लगेगा। मतलब एक ऋषि का खंडन एक साधारण आदमी करे तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक इसी प्रकार से विज्ञान भिक्षु ने योग दर्शन के अंदर जो सूत्र में जो सिद्धियां बताई है, उन सारी सिद्धियों का, यानी मंत्र तप समाधि वाले सूत्र में जो 5 सिद्धियां बताई है, उन सिद्धियों का खंडन किया है।
लिखा है सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाया। क्यों खंडन किया उन्होंने, विज्ञान भिक्षु ने? तो भाष्यकार कह रहे सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाया, ये जो 45वां सूत्र है, इस सूत्र के अभिप्राय को ना जानकर, सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाया, सूत्र के अभिप्राय को ना जानकर, सूत्रस्थस्य, इस 45वें सूत्र में स्थित जो शब्द इतरात, इतरात शब्दात, इस इतर शब्द को लेकर के सांख्य सिद्धि तो भिन्नात, इस इतरा शब्द को लेकर के उन्होंने क्या किया है कि सांख्य सिद्धि तो भिन्नात, यानी सांख्य दर्शन में जो सिद्धियां बताई गई है, इन सिद्धियों से भिन्न, अर्थात योग सिद्धि न सिद्धि, योग दर्शन में जो सिद्धियां बताई है वो सिद्धि नहीं है। इति उपरिष्टाद अर्थकल्पना, ये अपनी ओर से जो शास्त्र कह रहा है उस शास्त्र को ध्यान में रखते हुए कल्पना नहीं किया, उस सूत्र से, उस भाष्य की कल्पना से ऊपर उठ करके, उपरिष्टाद, अपनी ओर से, अपने मन मर्जी से अर्थ कल्पना, अर्थ की कल्पना किया, इसलिए अन्यथा कृता, इसलिए गलत अर्थ कर दिया उन्होंने। यानी सांख्य दर्शन में जो सिद्धियां बताई यही सिद्धियां होती है, इतराद, इससे भिन्न और कोई सिद्धि नहीं होती है। योग दर्शन में जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां नहीं है, सांख्य में जो सिद्धि है वही सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का खंडन कर दिया। तथा और एक बात, इतर हानि न विना, ये जो सूत्र में आया है इतर हानि न विना, अत्र च इतर शब्देन, सूत्र में जो इतर शब्द आया उस इतर शब्द का जो अर्थ कर रहे हैं वो विपर्ययो गृहीता, विपर्य मिथ्या ज्ञान अर्थ लिया है उन्होंने, इतर शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान किया है। नहीं विपर्यो अनंतरो यह इतर शब्देन लक्ष्येता, ये कैसा अर्थ कर दिया उन्होंने, ऐसा अर्थ तो हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। विपर्य या अनंतर, अनंतर शब्द का अर्थ विपर्य मिथ्या ज्ञान होता है, यह इतर शब्द से कैसे लक्षित किया उन्होंने, इतर शब्द से कैसे ये विपर्य अर्थ लिया उन्होंने, इसका तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। और एक बात, अन्यच्च, और एक बात, योग दर्शन प्रतिपादितानाम मंत्रादि संभूतानाम सिद्धीनाम मंडनम सांख्यकृतम। एक विशेष बात और क्या है, ये जो योग दर्शन में जिन सिद्धियों का प्रतिपादन किया है उन सिद्धियों का मंडन स्वयं कपिल ऋषि मानते हैं, उन सब सिद्धियों का मंडन किया है। अगर कपिल ऋषि योग दर्शन में बताए गए सिद्धियों का मंडन कर रहे हैं तो आप कौन होते हो योग दर्शन की सिद्धियां गलत बताने वाले? स्पष्ट हो रहा है जी? यदि ये जो 8 सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के अलावा योग दर्शन में जो सिद्धियां बताई है, कौन सी सिद्धियां? मंत्र तप समाधि वाली सिद्धियां, वो सिद्धियां यदि गलत है, तो यदि वो सिद्धियां गलत है तो कपिल ऋषि स्वयं उन सिद्धियों को सही ठहरा रहे हैं। जब उन सिद्धियों को सही ठहरा रहे हैं तो आप कौन होते हैं उन सिद्धियों को गलत ठहराने वाले? देखिएगा, स्वयं सांख्य दर्शनकार सूत्र भी बनाया, क्या? योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलपनीय। योग सिद्धया, जो योग में बहुत सारी सिद्धियां बताई है, वो जो सिद्धियां बताई गई है उन सिद्धियों को भी औषधादि सिद्धिवत, जैसे मंत्र तप समाधि औषधि आदि सिद्धियां जैसे सिद्धियां होती है, उन्हीं के समान योग दर्शन में बताए गए और सिद्धियों का भी न अपलपनीय, उनको खंडन नहीं कर सकते, वो भी सिद्धियां होती है। यानी योग सांख्य दर्शनकार स्वयं योग दर्शन की सभी सिद्धियों को सिद्धियां मान रहे हैं। जब कपिल ऋषि सभी सिद्धियों को सिद्धियां मान रहे हैं तो आप कौन होते हैं कि उन सिद्धियों को खंडन करने वाले? इन ऊहा आदि ये 8 सिद्धियों के अलावा और कोई सिद्धि नहीं होती है, और जो योग दर्शन में जो सिद्धियां बताई है वो सिद्धियां ही नहीं है, यही सिद्धियां हैं, ऐसा बताने वाले आप कौन हैं?
जब स्वयं कपिल ऋषि उन सिद्धियों को भी सिद्धियां मान रहे हैं, और उस ऋषि का भाष्य करने वाले हो आप सूत्र बनाने वाले नहीं हैं, आप सांख्यकार नहीं हैं। सांख्यकार ने जो बात कही है उसको एक्सप्लेन करने वाले हो ना, उसकी व्याख्या करने वाले हो। इसलिए अत्र मंत्रादिजः सिद्धया संपोषितः, अत्र इस सांख्य दर्शन के इस सूत्र में मंत्रादि जो सिद्धियां हैं उसको, उन सिद्धियों को संपोषिता, उसकी पुष्टि की है स्वयं कपिल ऋषि ने। तस्माद् अयुक्तम व्याख्यानम तस्या, इसलिए उस विज्ञान भिक्षु की जो व्याख्या है वो नितांत गलत है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया जी आप सबको? आगे बढ़ते हैं जी। सृष्टि दो प्रकार की होती है जी, एक समष्टि और एक व्यष्टि है। तो व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति सृष्टि है भेद प्रयोजने उच्यते, ये जो व्यक्तियों की सृष्टि हुई, अलग अलग व्यक्ति बनाए भगवान ने, उनके भेद का जो प्रयोजन है उसको यहाँ पर बतलाया जा रहा है। देवादि प्रभेदाः, ये एक सूत्र है। देवादि प्रभेदाः एक सूत्र है, और दूसरा है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही अविवेकात्, ये दूसरा सूत्र है। यानी यहाँ दो सूत्र हैं। देवादि प्रभेदाः ये एक सूत्र है 46वां। फिर 47वां सूत्र है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, आ ब्रह्म स्तंभ नहीं स्तंभ, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते है सृष्टि ही अविवेकात्। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। क्या एक रूपता है? तत्कृते, तत्कृते का अर्थ है पुरुष कृते। ये जो भी सृष्टि बनी गई है, बनाई गई है, ये जो भी सृष्टि बनी हुई है, ये तत्कृते अर्थात पुरुष कृते, ये पुरुष के लिए है, अर्थात पुरुषार्था, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए है। और ये जो पुरुष के प्रयोजन के लिए है वो क्या है? वो सृष्टि तो कहा है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवादि प्रभेदाः सृष्टि, उसको खोल रहे हैं। आ शब्द जो जुड़ता है ना पहले, आ ब्रह्म, इसका अर्थ होता है ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत। आ शब्द जो है पर्यंत अर्थ को बताता है, पर्यंत यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये तक को बताने वाला आ शब्द है यहां पर। तो ब्रह्मांडम आरभ्य, ब्रह्मांडम आरभ्य ब्रह्मणः शरीरम आरभ्य, ब्रह्मांडम आरभ्य को खोला है, ब्रह्मणः शरीरम आरभ्य, ब्राह्मण के शरीर से प्रारंभ करके स्थावर पर्यंता, स्थावर पर्यंत योनि तक। वो कौन है? दैवादि प्रभेद युक्ता, वो देव आदि भेद प्रभेदों से युक्त है, उसी को खोला है। दैवम, दैव मनुष्य तिर्यक स्थावर भेद युक्ता। एक तो देव है, दूसरा मनुष्य है, तीसरा तिर्यक है। तिर्यक का मतलब है टेढ़े मेढ़े चलने वाले कीड़े मकोड़े, बहुत सारी योनियां। और स्थावर का मतलब है जो वृक्ष वनस्पतियों के रूप में विद्यमान है। तो देव से प्रारंभ करके, मनुष्य से लेकर के, तिर्यक कीट पतंगादियों से लेकर के स्थावर योनि तक, ये जो अलग अलग प्रकार बनाए हैं, तो इन अलग अलग प्रकारों वाली जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है ये पुरुषार्थ, ये पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। इसी सूत्र के आधार पर मैं बोला करता हूँ, दुनिया में कोई भी वस्तु है जो सृष्टि बनी है, सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, इन सब वस्तुओं का एकमात्र प्रयोजन है पुरुष के उद्देश्य को पूरा करना। यानी मनुष्य को ध्यान में रख करके सारी सृष्टि है, समस्त सृष्टि का प्रयोजन है मनुष्य के उद्देश्य को पूरा करना। अब ये सृष्टि रहती कब तक है? तो कहा अविवेकात्, विवेक होने तक, अर्थात वैराग्य होने तक।
विवेक पर्यंतम प्रवर्तते। ये जो सृष्टि है, कैसी सृष्टि? देवों वाली सृष्टि, मनुष्यों वाली सृष्टि, कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि और स्थावरों वाली सृष्टि, ये कब तक रहेगी? अविवेकात् विवेक पर्यंतम प्रवर्तते। जब तक मनुष्य को विवेक उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये सृष्टि बनी रहती है। इसी को खोला है, यावत पुरुषस्य विवेको ना जायेता। यावत, जब तक पुरुषस्य, पुरुष को विवेक न जायेता, उत्पन्न नहीं होता, तावत प्रवर्तते, तब तक ये सृष्टि बनी रहती है। तत्र तत्र योनिषु शरीर धारणाय, उन योनियों में आत्मा शरीर को धारण करने के लिए, तथा भोगाय, भोग को प्राप्त करने के लिए ये सृष्टि बनी रहती है। अंते विवेकम विवेकात् मोक्षाय अपि, और अंत में जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है ना, उन लोगों ने भी ये स्पष्ट किया था, सृष्टि कब तक रहती है? जब तक वैराग्य नहीं होता है। कृतार्थम अपि, जो कृतार्थ हुआ है, कृतार्थ के प्रति सृष्टि नहीं रहती है, उसकी सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। लेकिन जो अकृतार्थ है, अभी जिसने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किए, कृतार्थम अपि नष्टम अपि अनष्टम, जो कृतार्थ हुआ है यानी जो कृतकृत्य हुआ है, उसके लिए सृष्टि तो समाप्त होती है, उसके लिए समाप्त होती हुई भी जो कृतार्थ नहीं है उनके लिए सृष्टि बनी रहती है। इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा, जो कृतार्थ हुआ अर्थात जिसने अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया, उसकी जो सृष्टि है वो समाप्त होती है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है ना, 18 तत्वों वाला, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो बनी नहीं रह सकती। बाकियों के सूक्ष्म शरीर बने रहते हैं। जब बाकियों का सूक्ष्म शरीर बना रहता है तो वो सूक्ष्म शरीर किस काम का? जब तक स्थूल शरीर नहीं रहेगा, जब तक ये स्थूल सृष्टि नहीं रहेगी। स्थूल सृष्टि रहती है तो शरीर भी रहेगा, शरीर रहता है तो संसार भी रहेगा। और जिसका स्थूल शरीर समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, उस व्यक्ति के लिए सृष्टि समाप्त हो गई। और जिसने प्रयोजन को पूरा नहीं किया, विवेक वैराग्य को उत्पन्न नहीं किया, उसके लिए स्थूल शरीर भी बनता रहेगा और उसका सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा बना रहेगा। इसलिए उसके लिए संसार, दिखाई देने वाला संसार बना रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। स्थूल शरीर भी कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात मृत्यु को प्राप्त होंगे, जन्म को प्राप्त होंगे। मृत्यु हुई तो जन्म, जन्म हुआ तो मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु हुई है तो फिर जन्म भी होगा। जब कोई मृत्युंजय होता है तब उसका जन्म नहीं होता है। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। ये एक ऐसी गणित है यहां पर। हाँ जी, तो आप में से जिनको भी प्रश्न होंगे वो कल आप पूछिएगा। इनके ऊपर जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं कल आपको पूछना है। तो दिवाली के कारण से तो आवृत्ति करना बंद कर दिया होगा आप लोगों ने। जिन्होंने किया होगा उन्होंने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो आप थोड़ा सा जुगाली करिएगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे प्रसंगों को आपको जुगाली कर करके थोड़ा सामने लाना होगा। आप नहीं लाओगे तो मेरे को बार बार बताना पड़ेगा, और बार बार बताना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों ने बार बार सुना है ना, और जो उपस्थित रखते जो, उनको बहुत मुश्किल होता है। देखो वही बात बार बार बताया जा रहा है, वो शब्द सिद्धि में पहुंचते हैं वो लोग। क्यों जी? जब कोई व्यक्ति होता है बहुत सुन लिया, क्या बार बार वही बातें बता रहा है, ऐसा उनको लगता है। इसका अर्थ ये है कि वो इस असामर्थ्य में पहुंच गया, वो शब्द सिद्धि में पहुंच गया। अच्छा, आपने इतने बार सुना फिर भी क्यों बताया जाता है? क्योंकि आप वैसा करते नहीं, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक बताना ही पड़ता है। और जिसने कर लिया होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, तो कृतकृत्य हो गया। ऋषियों को कोई नहीं बताता है, ऋषियों के लिए कोई उपदेश नहीं होता है। याद रखिएगा, ऋषियों के लिए कोई उपदेश नहीं होता है।
इतना ही नहीं, देवों के लिए भी कोई उपदेश नहीं होता। अगर उपदेश होता है मनुष्यों के लिए होता है। तो आइए, तो जुगाली करके थोड़ा अपना लाइए सामने पिछले प्रसंग को। बहुत सारे प्रसंगों को आपने पढ़ा है ना, तो कई बार, क्योंकि एक सप्ताह क्लास कक्षा बंद रही, बहुत होता है एक सप्ताह, तो इसलिए दोहरा करके सामने उपस्थित कर लीजिएगा ताकि आगे हम आसानी से बढ़ सकेंगे। ओम शांति 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 ही।